बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है मेटालिक बॉन्ड की तारीफ़ क्या है कि एज अ बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स। ठीक है, मेटल के जो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है और जो मेटल्स हैं दैट आर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ यूँ होती हैं कि वो अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसके अलावा वो पॉजिटिव चार्ज भी बनाती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, तो इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। तो बात कर जो हमने टॉपिक पढ़ना है कि मेटालिक बॉन्ड जो है उसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि एक ऐसा बॉन्ड जो बने दो या दो से ज़्यादा मेटल के एटम्स के दौरान। और वो जो मेटल के एटम्स होते हैं वो कौन से होंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, यानी उनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और अब जो बॉन्ड बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मोबाइल का मतलब आता है मूवमेंट, यानी हरकत। जो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शोन बाई मेटल। कहता है जो मेटल्स हैं वो मुख्तलिफ खसूसियात को ज़्यादा करते हैं, जिसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। और वी नो के मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जाके कोई सॉलिड चीज़ मेल्ट होना शुरू होती है, पिघलना शुरू होती है, तो उसको जो है वहाँ उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट वो है जहाँ पर कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो मेटल्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। ये अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब है इनमें से हीट भी गुजरती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट करती है, गुजर जाती है। सहत होते हैं, हैवी नेचर के हैं, मतलब हार्ड हैं, भारी हैं। सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम। तो कहता है ये हमें जो है वो इस चीज़ को सजेशन देते हैं या इससे हमें पता चलता है कि मेटल के एटम के दरमियान मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। तो मेटल्स के केस में द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वीक। के न्यूक्लियस का अपने सबसे आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं उनके ऊपर जो होल्ड है कहता है वो कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जब एटम का साइज़ क्या होता है, लार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि ज़्यादा शेल्स आ जाते हैं, शेल्स की तादाद बढ़ जाती है न्यूक्लियस के दरमियान और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। यानी अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए कुछ यूँ, तो सेंटर में अगर न्यूक्लियस पड़ा है तो ये इसके इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो अगर कोई ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक साइज़ लार्ज, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो उसका सारी बात एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा होगा। तो कहता है कि ये देखिए ये बीच में जो है शेल्स आ रहे हैं यहाँ पे। चलो कहता है जहाँ पे एटम का साइज़ लार्ज है तो न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाले जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं इनके ऊपर जो होल्ड है कहता है ये कम हो जाता है। ठीक है, क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि ये सेंटर में शेल ला रहे होते हैं, शेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सेंटर में और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है की वजह से जो आखिरी शेल के ऊपर जो होल्ड है वो कम पड़ जाता है। कहता है फर्दर मोर इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आती है कि आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद कहता है कि मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आउटरमोस्ट। तो कहता है इन सारी बातों की वजह से, यानी पहली बात तो ये है कि इसमें एटॉमिक साइज़ जो है वो लार्ज है। दूसरा ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स बहुत बढ़ गए हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज है सिंपल वो डिक्रीज़ हो चुका है, कम हो चुका है। तो कहता है अगर ये सारी बातें होंगी तो इस आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा सिंपल। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि रिजल्ट कहता है उसके नतीजे में दीज लूज आर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल मेटल एटम है फ्रीली इन द स्पेस बिटवीन एटम। तो कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकलते हैं तो फिर ऐसे मैं एटम के इर्द गिर्द जो है वो ऐसे मतलब वहाँ पर मूव करना शुरू कर देते हैं। आइदर दे बिलोंग्स टू अ कॉमन पूल और बिलोंग्स टू ऑल एटम ऑफ दैट मेटल। क्या समझ लेंगे उन्होंने एक पूल बना लिया होता है, मतलब एक जो है ना कि कवरिंग बना ली होती है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। न्यूक्लियर मेटल एटम अपीयर सबमर्जेंसी ऑफ द फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कहता है जो उन एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं
वो हमें कुछ यूँ लगते हैं कि जैसे मतलब डूबे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का एक समंदर है, इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर, उसमें वो जो है वो सबमर्ज हुए में डूबा हुआ है न्यूक्लियस। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम ऑफ मेटल। तो कहते हैं यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज़िम्मेदार होते हैं इस चीज़ से कि उन एटम्स को होल्ड करके रखें, मेटल के एटम्स को आपस में, ताकि एक जो मेटालिक बॉन्ड है वो बन सके। तो ये सिंपल मेटालिक बॉन्ड है, इसको सबसे रिव्यू देख लें कि देखें ये पॉजिटिव जो है ये न्यूक्लियस है और इसके ये जो डॉट लगे हुए हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो ये भी जो बात कर रहे थे कि यहाँ से जो है उनके आखिरी शैल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऐसे इर्द गिर्द जो है वो अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये जो है कहता है इन्हीं की वजह से जो है एक फोर्स क्रिएट होती है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो ये था मेटालिक बॉन्ड।